ओबीसी का प्रदेश का अध्यक्ष। हम 17 फरवरी को रोहतक की धरा पे FSA के न्याय, सामाजिक न्याय, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग गर्जना रैली रोहतक की धरा पे करने जा रहे हैं 7 मुद्दों को लेके, जिसमें पहला मुद्दा है हमारा जातीय जनगणना, दूसरा मुद्दा 33% महिला आरक्षण बिल, उसमें ओबीसी का कोटा हो, तीसरा मुद्दा हमारा 127वां संविधान संशोधन बिल वापिस हो, चौथा मुद्दा हमारा है क्रीमी लेयर जो केंद्र की तर्ज पर 2016 की नोटिफिकेशन के अनुसार हो, पांचवा मुद्दा है हमारा 27% आरक्षण 1 और 2 में पूरा हो, और अगला मुद्दा है हमारा 33% महिला आरक्षण बिल है, उसमें ओबीसी का कोटा हो, और आखिरी जो मुद्दा हमारा है 25 विधानसभा और 3 लोकसभा अति पिछड़ों को मिले जिनकी 32% संख्या। इन मुद्दों को लेकर हम एक यात्रा मैम की धरा से 26 नवंबर को दीप प्रज्वलित करके मैम 24 चौतरे से चलेंगे, और उसके बाद 31 तारीख को 60 फुट का पुतला नरेंद्र मोदी का फूंकेंगे। 26 तारीख ही क्यों चुनी है? 26 तारीख संविधान दिवस है, और उसी दिन क्योंकि एक्चुअल में जो हमने FSA के जो नाम दिया है फुल्ले, साहू जी, अंबेडकर जी और कर्पूरी ठाकुर, इन 4 महापुरुषों को लेकर जो हमने संविधान निर्माता जो है, जिस दिन संविधान लिखा गया उसी दिन हम हमारे अधिकार जो हनन हो रहे हैं उनको पूरा कराने के लिए की यात्रा करने जा रहे हैं। और 31 तारीख को आप पुतला फूकनी करें, 31 ही क्यों चुनी है आपने? 31 के बाद अगले दिन नया साल का आरंभ होगा, उसी दिन हम उस झूठे ओबीसी का जो यूं कहता है कि मैं ओबीसी का हूं, ये कह के जो इस देश का प्रधानमंत्री बन गया, उसका दाह संस्कार उसी दिन पुतला फूंक के दहन करेंगे कि आज के बाद ओबीसी बीजेपी के 60 फुट का कह रहे हैं कि आपने 60 फुट ही क्यों चुनी? 60 फुट इसलिए माय डियर कि इस देश में हमारी संख्या, आज जब बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमें आईना दिखाने का काम कर दिया जातीय जनगणना करके, 63% वहां संख्या है, तो अब वो 60% है, इसलिए 60 फुट का पुतला उस झूठे ओबीसी बनने वाले उस नरेंद्र मोदी का फूकने का काम करें। हरवंश जी, बीजेपी की बात तो ठीक है, कहीं ना कहीं आप कांग्रेस में प्रवक्ता भी हैं और अपने बयानों से दिख रहा है कि आप कांग्रेस के खिलाफ भी जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहले ओबीसी हूँ, पार्टी बाद में मेरे लिए, लेकिन हमारे नेताओं ने जो बात करी कि हम आपको पूरा हक देंगे, मैं तो एक बात आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अति पिछड़ा वर्ग का एक डेलीगेशन मिलेगा, और ये साथ के साथ मुद्दे उनके सामने रखेंगे। ऐसा तो नहीं कि इसको डाइवर्ट किया जा रहा हो माहौल को बढ़ाने के लिए कि कांग्रेस की तरफ दिया जाए समाज ऐसा कुछ भी नहीं है। 76 साल से जो हमारे साथ कुठाराघात हुआ, जो 4 व्यक्तियों ने एक लड़ाई को लड़ा था, अब 5वां व्यक्ति उसने पूरा करने का काम करा है। 75% आरक्षण बिहार में करने का काम करा है। अब तो हमें वो नहीं चाहिए 50% में, क्योंकि इसमें कांग्रेस का राज सबसे ज्यादा रहा है। बीजेपी तो अभी आई है, बीच में 1-2 बार और आगी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा कांग्रेस का राज रहा। तो इसके लिए दोषी कौन, बीजेपी या कांग्रेस? अब मैं मानता हूं कि कांग्रेस दोषी थी। अगर कांग्रेस दोषी नहीं होती तो फिर कांग्रेस सत्ता से बाहर क्यों हुई? यही तो ओबीसी था जिसके कारण राज जो है ना बीजेपी का आया। जब सत्ता से बाहर फेंक दिया जाए जिस पार्टी का, उसके बाद वो दोषी नहीं रहती, दोषी तो अगली हो जाती है जो ये कह के कहती कि हम ओबीसी को पूरा देंगे। तो इसमें अगर पार्टी को दोष ना दे करके हम जो जातीय नेता है उनको दोष देते कैसे रहे? इसमें कोई शक नहीं। सबसे ज्यादा गुनाहगार अगर कोई है तो पार्टी में बैठे वो पार्टी के दल्ले हैं जो ओबीसी बन के और MP MLA बन जाते हैं, और वो अपनी बात पार्टी फोरम पे नहीं उठाते, इसलिए हमारे साथ ये कुठाराघात हो रहा है। अगर वही लोग बोलते, अगर वही लोग उनके चापलूस नहीं होते तो आज ओबीसी का ये हाल नहीं होता। पर मैं नीतीश कुमार जी का पुनः आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आईना दिखाने का काम करा ओबीसी को कि ओबीसी इस संख्या में है। और मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्यों जरूरत पड़ी? भारत आज़ाद होने को 76 साल हो गए, आज तक न तो कांग्रेस और न बीजेपी किसी भी पार्टी ने जो हमारा बिल्कुल पिछड़ा हुआ, जो पिछड़ा है, जो दलितों के बराबर में है, जो 32% है हरियाणा के अंदर,
आज तक किसी भी पार्टी ने कोई सुनवाई नहीं करी, किसी भी प्रकार का उनको हक नहीं दिया। तो हमारी 28 अक्टूबर को एक मीटिंग भिवानी में हुई थी और उसमें हमने निर्णय लिया कि 17 फरवरी को रोहतक के अंदर हम एक रैली करने जा रहे हैं। उसका बहुत बड़ा कारण यही कि हमारे अधिकारों का कत्लेआम किया जा रहा है, खास करके बीजेपी ने। आज 56 इंच सीना का जो प्रधानमंत्री हमारा ओबीसी था, उसने कह दिया भी मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूं। और सबसे बड़ा नुकसान ओबीसी का इस 56 इंच के प्रधानमंत्री जी ने किया। इन्होंने हल्फनामा दिया कोर्ट के अंदर भी जाति आधारित जनगणना नहीं करवाएंगे। एक हमारे जो संविधान का इन्होंने एक बदलने का काम किया, 127 का कानून, जिसमें जो बिल्कुल जो हमारे पिछड़े हुए लोग हैं, यदि इसके अंदर कोई भी दबंग जाति आ जाती है तो पहले से ही हम दबे कुचले हैं, और कोई दबंग जाति उसके अंदर आ जाती है तो हमारे हकों को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इसलिए हमने एक अपना मीटिंग करके भिवानी में 17 की जो रैली करेंगे, अति पिछड़ा वर्ग की वो रैली होगी और उसके अंदर हम हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो हमें न तो कांग्रेस से आज तक कुछ मिला और न बीजेपी से। तो मैं खास करके जो अति पिछड़ा वर्ग के जितने भी हमारे महानुभाव जो पार्टियों में बैठे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं, जैसे हमारे हनुमान जी बैठे हैं, इन्होंने कहा कि मैं ओबीसी पहले हूं। जिस दिन हमारे जो लीडर बैठे हैं पार्टियों के अंदर ओबीसी के, वो उनको छोड़ के उन पार्टियों को और अपनी सामाजिक लड़ाई लड़ेंगे तो कोई भी ऐसा हल्का या इसका एमपी की सीट नहीं होगी जिसके अंदर हमारी सीट हम नहीं निकाल सकते। तीसरा मोर्चा भी बनाने के लिए हम तैयार बैठे हैं और हमारे साथ हमारे दलित भाई बाम सेब के साथी सारे के सारे अपनी मतलब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे। यदि अब भी आज तक हमने 63 साल 65 साल जितने साल भी कांग्रेस ने राज किया, उसने इस पिछड़े वर्ग के दम पे ही राज किया। और जब से पिछड़ा वर्ग 2014 के बाद बीजेपी की तरफ गया है, कांग्रेस की हालत आप देख लो, 40 सीटों के ऊपर आके खड़ी होगी। तो आज हम सभी पार्टियों को आपके चैनल आप कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों ने आपको हक नहीं दिया।